देखो जी, मैंने आपको सम पढ़ाया, मैंने आपको मैक्सिमम पढ़ाया, मिनिमम पढ़ाया, आपको मैंने परसेंटेज चीज़ें बताई, है ना। आपको मैंने सीपी बताया, सीपी, एसपी, एमआरपी, डिस्काउंट, है ना। फिर आपको मैंने बताया पीपीएमटी, ईएमआई के लिए क्या होता है, पीएमटी बताया मैंने आपको, है ना। डेट फंक्शन बताया, और आपको मैंने कवर किया था इसमें परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, हाँ, कॉनकैटिनेट भी बताया था इस तरह से, उसको जो डेट फंक्शन बताया था मैंने आपको कुछ चीज़ें, राइट। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था काउंटिव बताया था, राइट। उसमें सैलरी स्लिप में मैंने आपको बताया था बेसिक सैलरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। ईएसआई बताया था मैंने आपको, सॉरी इसमें बताया था मैंने आपको डीए क्या होता है, टीए क्या होता है, ईएसआई क्या होता है ना, ग्रॉस सैलरी क्या होता है। ये सब कुछ लगभग मैंने डिस्कस किया आप सबसे, है ना। और इसके अलावा जो बताया था मैंने कुछ पॉइंट्स को, मैंने आपको बताया था वी लुकअप, एच लुकअप, ईएमआई, है ना। और आपको यहाँ पे बताया मैंने फिल्टर, सॉर्टिंग, ठीक है, चार्ट, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने चर्चा किया था। क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, एक ईएमआई वगैरह भी बताया था मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ, ईएमआई लिख दिया ना मैंने यहाँ पे। सर ईएमआई नहीं बताया था सर, हमारा उसका कैश हुआ था। हाँ, कोई नहीं, ईएमआई बता दूंगा, नहीं हुआ था तो चलो ईएमआई से शुरू कर दूंगा, कोई बड़ा, आज का क्लास ईएमआई से शुरू कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है मुझे ये बताओ आप लोग, इतना मैंने यहाँ पे जो देख रहे हो स्क्रीन पर हमारा जो आ रहा है, इसमें वाले किन लोगों को डाउट है मेरे को ये बताओ कि सर इन पॉइंट पे मुझे डाउट है, दिक्कत है, तो वन बाय वन बताओगे, वन बाय वन। पहले प्रिंस बताएगा, प्रिंस बताओ। सर मेरे को तो ईएमआई पे डाउट है। आपको ईएमआई पे डाउट है, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट अमन सर उससे नहीं, हमारा एक भी पास। सर पीएमटी क्या है? पीएमटी बच्चा ईएमआई है, उसमें आज बता दूंगा, आज ईएमआई ही करा दूंगा। और किसी को कोई दिक्कत है बताओ मुझे, और इतना चीज में। हाँ मनीष बोलो। जैसे कि कॉस्ट प्राइस है और एमआरपी प्राइस है, इसको सर मतलब हम अपने डिसाइड करते हैं ना, भरते हैं ना अपने से। हाँ हाँ, वो अपने से भी डिसाइड करते हैं, और इसका एडवांस भी, एडवांस वर्जन हम सीपी एसपी किस तरह से निकालेंगे, एडवांस एक्सेल में भी देखेंगे, तो वहाँ पर भी कंसेप्ट को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। और आगे कोई इसके और कौन जुड़ा हुआ है? अमन, बाकी बच्चे तो आज आए नहीं, संन्यास लिए हैं ये लोग, तो सबको क्लियर है यहाँ तक ना। अगर जिनको क्लियर, जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, तो इतना पार्ट को प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अच्छे से। यहाँ पर होता बच्चे लगता है ऐसे सोए रहते हैं, क्या रहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। हाँ, क्लास यहाँ पे हो रहा है, इनको पता नहीं कहाँ हैं लोग। एक मिनट, चलो जी, इसका पार्ट मैं ईएमआई से शुरू कर रहा हूँ आप सबका, ठीक है, और देखते हैं किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कंट्रोल ओ, एडवांस एक्सेल।
फकीर। ठीक है, चलो जी कुछ कराता हूँ मैं, समझाता हूँ मैं आपको। सबको स्क्रीन दिख रहा है? अपना आप लोग की वॉइस में दिक्कत आ रही है मेरे हिसाब से, अपना स्पीकर को ऑफ कर लो प्रिंस, माइक को, अपने माइक को ऑफ करो। हाँ ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं ईएमआई बनाने वाला हूँ, ठीक है, किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या करना है मेरे को, यहाँ पे लिखा हुआ व्हीकल, प्राइस, डाउन पेमेंट, लोन, रेट और इंस्टॉलमेंट, है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, मान लो कि आप एक कार खरीदने गए हो मार्केट में, चाहे वो डिजायर हो सकता है, फोर्ड हो सकता है, या मारुति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या टोयोटा हो सकती है, कोई भी कार आप लेने वाले हो। तो कुछ लोग उसका प्राइस पहले से होगा, मानो कि उसका प्राइस समथिंग, मान लो डिजायर का प्राइस तकरीबन 7 लाख रुपया, ठीक है, 7 लाख रुपीज़ है। फोर्ड का प्राइस है 12 लाख रुपीज़, है ना, 1,20,000, ज़्यादा हो गया क्या? ठीक तो है, 12 लाख, ठीक है। मारुति का जो कार का प्राइस है वो 9 लाख रुपीज़ है। तो समथिंग ये प्राइस आ गया, राइट। अब इसमें क्या करना है, अब आपको पूरा का पूरा लोन तो करेगा नहीं वो, बोलेगा कुछ डाउन पेमेंट कर दो आप, उसके बाद हम जो पैसा बचेगा उसमें हम आपको लोन कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डाउन पेमेंट के लिए कितना परसेंट करना चाहते हो, बोले भाई कम से कम आप 30% डाउन पेमेंट कर दो। बोले ठीक है भाई, दिस एड्रेस यानी B4 का कितना परसेंट, 30%। B4 का 30% हो गया, और यहाँ पे मैंने प्रेस किया एंटर। कितना गया, 2,10,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया 7 लाख में से। सबका इस तरह से मैंने कर लिया, ठीक है। किसका आ रहा है, सृष्टि ने कुछ भेजा है, बाद में देख लेंगे बच्चा। ओके, एक बार बताओ बच्चा, यहाँ तक क्लियर है सबका? क्लियर है तो यस कर दें, सबका क्लियर है तो ठीक है। अब आगे देखना है, यहाँ पे क्या करना है, लोन करना है आपको, है ना। यहाँ पे लोन करना है, तो लोन कैसा होगा, प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। जो उसका प्राइस था उस प्राइस में से डाउन पेमेंट को क्या करना, अपने को माइनस कर देना है, राइट। तो प्राइस मान लो यहाँ पर 7 लाख रुपीज़ है, माइनस करूँगा मैं यहाँ पर, और डाउन पेमेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 4,90,000 लोन हो गया। मतलब ये पैसा आपको धीरे धीरे चुकानी है, धीरे धीरे करके देनी है, स्टेप बाय स्टेप, यानी टुकड़ों में। इसके बाद फोर्ड का जो प्राइस है, इसकी क्या प्राइस हो जाएगी, उसको चलते हैं। तो इसका भी कुछ अमाउंट हो गया, है ना, 8,40,000, यहाँ का 6,30,000 हो गया मोटा मोटी। अब यहाँ पर रेट है, सबका बैंक अलग अलग हो सकता है, या एक भी हो सकता है, और हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जैसे मैंने 12% तक दिया, किसी बैंक का 15% है, किसी का 18% है, ठीक है। और मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ कि EMI कितना बनेगा, है ना, EMI कितना बनेगा। एक मिनट, किसका कॉल आ रहा है, हेलो, हाँ, कहाँ पे, जो रेट है 12%, 15% और 18%, ये कैसे? मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है बेटा, 1 मिनट लाइन पे रहना। अरे मम्मी, मम्मी,
मम्मी सुनो, भावना इधर आओ। बोलो नाना को कॉल कर देने के लिए, कस्टमर खड़ा है, नाना नहीं है दुकान में, बोलो नाना के जाके। ओके सॉरी गाइस, यहाँ पे क्या करना है अपने को, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट निकालना है। ओके, तो इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो किस तरह से करेंगे, इक्वल टू PMT लिखोगे। और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, पहला पूछा जा रहा है रेट, है ना, यानी जो दर होगा वो आपको लिखना है, यानी परसेंटेज लिखना रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो जो 12% है बच्चा, एक बात बताओ मुझे, जो EMI आपको जो मिलता है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो तो पर एनम होता है, मतलब साल का इतना। लेकिन जो EMI पे करते हो तो मंथली करते हो आप। EMI का मतलब ही होता है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया गया है उसको आप क्या करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 12। तो आपने 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो रेट कितना हो गया, 12% डिवाइड बाय 12। यहाँ पे क्या आ गया, NPR हो गया, मतलब नंबर ऑफ पर मंथ कितना चलेगा आपका। तो भाई यहाँ पे डिसाइड करना होगा इंस्टॉलमेंट। एक काम करो, इसको मैं कहीं और लगा लेता हूँ। जैसे मान लो कि 4,90,000 का अमाउंट है, 8,40,000, 6,30,000। मैं यहाँ पर नीलेश को मैं ये बोल रहा हूँ कि नीलेश ये डिजायर की कार खरीदने वाला है, तो नीलेश मुझे बताओ, आपने 2,10,000 का पेमेंट कर दिया है, लोन का अमाउंट है 4,90,000, तो कितने महीने में आप पे कर दोगे, बताओ जी मुझे, कितना इंस्टॉलमेंट करना है, 18, 20, 22, 24, 36, क्या करना है बताओ मुझे नीलेश। आवाज नहीं सुन रहा नीलेश। प्रिंस तुम बताओ। 36 इंस्टॉलमेंट ले टोटल, ठीक है। देखो अभी EMI यहाँ पे आ चुका है, मैं बताऊंगा कैसे आया वो, फॉर्मूला लगा वहाँ पर। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा इससे, क्या नाम है इसका, अमन बताओ, तुम फोर्ड की गाड़ी खरीदने वाले हो जिसमें तुमने पेमेंट कर दिया 3,60,000 का, लोन का अमाउंट है 8,40,000, कितने दिनों में चुका दोगे, कितने महीनों में? में 18 महीने में चुका दोगे यार 8 लाख, मतलब तुम समझ रहे हो कितना बोल रहे हो, हर महीने कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको, 8,40,000 है, देख लो दे पाओगे? चलो ठीक है, ओके। माही तुम बताओ, मारुति का कार तुमने लिया है जिसका प्राइस था 9 लाख रुपीस और आपने पेमेंट कर दिया 2,70,000 और लोन का जो अमाउंट है 6,30,000, 18% ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना इंस्टॉलमेंट लेना चाहोगे आप? कार होता है मेरे साथ, 3 साल के लिए कर दो, 4 साल के लिए कर दो, 10 साल के लिए कर दो, 2 साल के लिए कर दो, मुझे बताओ माही। माही तुम यहीं पे हो, सुन रही हो? कहाँ गई पता नहीं। मनीष यार तुम बताओ। 4 साल का, तो 4 साल का मतलब क्या होगा बच्चा, अगर 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 4 साल में कितने हो जाएंगे? 1 साल में 12 महीने, तो 4 साल में कितने हो जाएंगे बोलो? 48 महीने, मतलब टोटल EMI कितना होगा? 48 मंथ्स का, राइट। जो इंस्टॉलमेंट होगा, मान लो इंस्टॉलमेंट को क्या करेगा, ईयर को, एक बात बताओ मुझे, जो ईयर होगा आपका, जैसे आपने 4 ईयर कर दिया, सपोज करो 4 साल कर दिया ना, मैं यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। मान लो ये तो 48 जो होगा यहाँ पे कैसे किया मैंने, इक्वल टू 12, यहाँ पर जो 48 आया 4 साल के लिए उन्होंने बोला, तो मैंने क्या किया भाई, 1 साल में 12 महीने होते हैं, यानी 12 EMI जाएगा 1 साल में, तो 4 साल में कितना जाएगा, इंटू में 4 कर दिया, कितना हो गया, 48 EMI हो गई इसमें। बात आई समझ में सबको?
ओके। उसी तरह से जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% है साल का, है ना, तो एक महीने का कितना होगा जी, क्योंकि मंथली सब कुछ चलता है तो डिवाइड बाई करेंगे यहाँ पे 12, तो एक महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 1%, है ना। 1% मतलब लगेगा। अगर यहाँ पे 12 की जगह 15 होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 पॉइंट समथिंग होगा, जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, देखो 1.3%, है ना, या 1.25% आपको यहाँ पे लग रहा है आपको। तो इन दो चीज़ों को समझना पड़ेगा अगर EMI बनानी है तो। चलो देखते हैं किस तरह से होगा ये। मुझे यहाँ पर EMI निकालनी है, सपोज करो मुझे EMI यहाँ पे चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ लिखा EMI, ठीक है। सबसे पहले जब आप लिखोगे तो लिखा जाएगा इक्वल टू PMT, ब्रैकेट ऑन करोगे। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है रेट, है ना। तो रेट क्या होगा, अभी अभी मैंने समझाया था, रेट आपका यहाँ पर है 12%, बट ये बच्चा साल का है, ईयर का है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 12 से, यानी 12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको, राइट, डिवाइडेड बाई 12। उसके बाद पूछा जा रहा है यहाँ पे NPR, नंबर ऑफ पर मंथ, मतलब कितना इंस्टॉलमेंट चलेगा, तो जितना चलेगा वहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ पे ईयर होता तो यहाँ पे गुना करना पड़ता है 12 से, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ता है 12 से आपको, राइट। फिर कोमा लिखूंगा मैं यहाँ पर, क्या लिखा हुआ PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है, आपका प्रेजेंट वैल्यू वो वैल्यू है जो आपका लोन अमाउंट होगा। तो लोन अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे 4,90,000। उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा, तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ एक बार, फिर मैं बताता हूँ। सर ये EMI जो निकाला है 12 महीने का निकाला है, 16 लाख तो नहीं, ये EMI आपका देखो बेटा, जो पहला EMI निकला है किसका, जो मारुति इसका डिजायर का, ये आपको 36 महीने के लिए निकला हुआ है, इंस्टॉलमेंट 36 कराया है, तो हर 36 महीने में आपको 16,275 रुपया 1 पैसे पेड करने पड़ेंगे। और जो दूसरा वाला EMI है ये आपको 18 महीने के लिए निकला गया है। जो तीसरा EMI है वो 48 महीने के लिए निकाला गया है, मतलब हर महीने आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि प्रिंस ने कहा मुझे कि सर मैं 18 कर दो इंस्टॉलमेंट, तो हर महीने उसको 52,403 रुपये देने पड़ेंगे। दोगे जी प्रिंस? जितनी कमाई हुई थी उतना ही तो देंगे ना। तो भाई अगर तो भाई इतना करो ना कि सर 5 साल के लिए कर दो, 5 साल के लिए करेंगे मतलब क्या होगा, 12 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 ईयर से, यानी टोटल EMI हो जाएगी 60 महीने के लिए, है ना। तो हर महीने तुमको देने पड़ेंगे कितना, 19,983 रुपीज़ 54 पैसे। ये आपकी EMI बन गई। मतलब सर मंथली में हमें इतना इतना देना है हर मंथ? हाँ, आपको डिसाइड करना है। जैसे कि मान लो कि सर ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कम कर लो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सर 5 साल के नहीं, मेरे को 7 साल के लिए कर दो कम से कम, तो 12 गुने में 7 कर देता हूँ मैं, 7 साल के लिए। देखो EMI तुम्हारा जो अभी 18,000 आ रहा था, अब EMI कितना आ गया, 13,000 समथिंग आ गया, राइट। आपको डाउट है किसी को? सर ये रेट बता दो, रेट कैसे? सर ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, इसका कोई फॉर्मूला है निकालने का? कोई इंस्टॉलमेंट अपने ऊपर है, तब कोई फॉर्मूला नहीं होता कि भाई अपना तुमसे पूछा जाएगा। जैसे तुम मान लो गाड़ी लेने जाते हो तो क्या पूछा जाता है तुमसे कि भाई बताइए कितने साल में पैसा दे दोगे। आप बोलते हो ना 3 साल में चुकाएंगे, 10 साल में चुकाएंगे, 7 साल में चुकाएंगे। तो दुकानदार जो शॉपकीपर होता है या फिर जो शोरूम वाला होता है वो क्या करता है, जितना आप ईयर बताते हो ना उसको मंथ से मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे आपने बोला कि सर 7 ईयर के लिए, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आपको 84 मंथ्स तक EMI देनी पड़ेगी, 84 मंथ्स तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे रेट की बात करूँ मैं, तो रेट बैंक टू बैंक डिसाइड होता है। जैसे कि आप डिपेंड करेगा, HDFC का मान लो बैंक ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, ठीक है।
अब जो कंपनी तुमको फाइनेंस कर रही है ना, चाहे HDFC हो सकती है या फिर बिरला बजाज हो सकता है या फिर होम, कोई भी कंपनी हो सकती है या बैंक हो सकता है, जो आपको लोन सेक्शन कर रही है, लोन आपको अप्रूव कर रही है, तो उसका अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो किस बैंक से लोन कराना है, किससे नहीं कराना, अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए तो। लेकिन अधिकतर जो लोन होता है प्राइवेट बैंक दिया करते हैं, जैसे कि HDFC हो गई या फिर आपको कोटक महिंद्रा हो गया, ये सब लोन फाइनेंस करती है। ठीक है, तो तकरीबन आप ये मान के चलो 15 से 20% के आसपास यानी 18% के आसपास लोन का अमाउंट होता ही होता है। ठीक है, किसी में कम भी होगा। अगर आपको जैसे 13,241 दिख रहा है, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दें यानी 14% कर दें, तो देखना मारुति का जो EMI जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा 2000 का डिफरेंस आ गया। जो सोचो कि लगभग 7 साल तक 2000 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 84, कितना पैसा का बचत होगा। सिर्फ मैंने क्या कर दिया, 4% की कमी कर दिया। समझ में आ रहा है जी सबको कि दिमाग हिला? सर ये रेट जो है, रेट भी मतलब अपने अकॉर्डिंग डालना है? नहीं, अपने अकॉर्डिंग नहीं होगा, रेट बैंक डिसाइड करेगा आपका। यहाँ तो अपने अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, बट आप कुछ सामान खरीदने जाओगे तो बैंक का डिसाइडेड होगा। तो बैंक बोलेगा यहाँ पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हम पे करेंगे, मतलब इतना आपसे हम लेने वाले हैं लोन के एवज में। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नीलेश सो गया लग रहा है। अमन, अरे बोलो, कोई डाउट है? चलो, समझ में आ गई बातें आपको? यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो समझ 2-3 क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए आपका। सर ये पाला के रेड में क्यों है? दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए सर ये कलर में, रेड कलर में क्यों है? दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि डॉलर का साइन क्यों है, रुपीज का क्यों नहीं है? तीसरा कि सर ये ब्रैकेट में क्यों है? ठीक है, ओके जी, चलो इसको देखते हैं। मैं क्यों का जवाब दे देता हूं आपको थोड़ा। देखो बच्चों, यहां पे समझो, ये आपका एक तरह का ऋण है ना, कर्ज है जो आपको चुकाना, आपने पैसा दिया नहीं है। तो इसके लिए करना क्या है वो देखो। मेरी स्क्रीन दिख पा रही है आप सबको? नेट का थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। स्क्रीन दिख रही है? हाँ रुक गया, मुझे पता है थोड़ा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब आ चुका है। ओके, नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ। सर एक बार EMI वाला फॉर्मूला दिखा दो। हाँ बच्चा दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत लो। देखो ध्यान से, स्क्रीन सही हो चुकी है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या करना है अपने को, कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट है ना, इस पे क्लिक करना है हमें। बहुत पीछे चल रहा है स्क्रीन थोड़ा। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स हैं, इस पे क्लिक करना है अपने को, और ये आ चुका है यहाँ पर आपका। अब इसमें क्या करना है, डॉलर की जगह पर हमें रुपीस निकालना पड़ेगा। रुपीज को देखेंगे तो रुपीज सिलेक्शन करते हैं यहाँ पर।
आवाज़ आएगी। आवाज़ आ रही है ना? आप देखो यहाँ पे रुपीज़ लेना, मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया, नेटवर्क में दिक्कत हो रहा था। यहाँ पे मैं रुपीज़ वाला सिंबल लूँगा, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे रुपीज़ की आपको करेंसी में कहाँ गया, रुपीज़ मिलने रहा है, सॉरी करेंसी में यहाँ पे जाके इसको चूज करना है, यहाँ पे रुपीज़ मिलेगा यहाँ पर। देखो है ना, रुपीज़ हिंदी मिल गया आपको, दिख रहा है? क्लिक किया मैंने और यहाँ पे क्या करना अपने को, ओके करना है। जैसे मैंने ओके किया, देखो सारा का सारा यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल आ चुका है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन किस, हाँ ये फॉर्मेट सेल जो था वो ओपन कैसे किया था? यहाँ पे गए और यहाँ पे गया मैं, एक मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे गया और यहाँ पे ये आ चुका है। यहाँ पे आप चेंज कर लोगे जो भी आपको ढूंढना है, ठीक है। अब माइनस पे आ रहा है तो माइनस के लिए आप यहाँ माइनस को यहाँ पर फॉर्मूला बार में माइनस लगा दोगे, प्लस में। माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि ऋण है, आपको पैसा देना है आपको। अब ये माइनस आपको प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। हाँ जी, करेंसी में जाके लेना है। हाँ जी, हाँ जी। माइनस इसलिए लगाया था आपने? माइनस इसलिए लगाया ताकि आपको प्लस में रिजल्ट शो करे और किसी बात के नहीं, ठीक है। नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। मतलब देखो हर महीने आप इंडियन करेंसी में आ गए ना, आप बात कर सकते हो कि भाई अगर आप डिजायर कार खरीदते हो, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसका इंस्टॉलमेंट 36 महीने तक चलेगा, तो उसकी EMI आपको पड़ेगी 16,275 रुपये 1 पैसे, है ना। अगर सपोज करो किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो गया, यहाँ पर 18% हो गया मान लो, तो उस कंडीशन में आपकी EMI बढ़ जाती है ना, 17,714 रुपीज़ 67 पैसे। ओके, अब इसका मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। वैसे लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है जी, डन। तो इसको आप प्रैक्टिस करोगे। अभी मैं लाइन पे हूँ, जिसके पास कंप्यूटर वो प्रैक्टिस कर लिए, और इसका नोट्स और वो दोनों मैं भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ मैं आपको भी, ठीक है, वीडियो पे दे रहा हूँ।